नमस्ते। आज हम सीडैक के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, खासकर जो अगस्त 2025 बैच आ रहा है उसके लिए। राइट। हमारे पास उनका एडमिशन बुकलेट है, तो कोशिश रहेगी कि इसकी जो खास बातें हैं वो फटाफट समझ लें। हाँ, बिल्कुल। सीडैक, जैसा कि हम जानते हैं, भारत सरकार के आईटी मंत्रालय के तहत एक बड़ा आर&डी संस्थान है। 1988 से है ये। ओके। और इनके ये पीजी डिप्लोमा कोर्सेज काफ़ी पॉपुलर हैं, खासकर एडवांस्ड कंप्यूटिंग स्किल्स जल्दी सीखने के लिए। अच्छा। ये फुल टाइम प्रोग्राम है, करीब 24 हफ्ते। मतलब आप समझ लीजिए लगभग 900 घंटे की ट्रेनिंग। इंटेंसिव होती है, काफ़ी 900 घंटे। काफ़ी इंटेंसिव है। जी, तभी तो ये इतने डिमांड में है। कम टाइम में इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। अरे वाह, कोर्सेज की लिस्ट तो काफी लंबी है। एडवांस्ड कंप्यूटिंग है, बिग डेटा, एम्बेडेड सिस्टम्स, एआई, वीएलएसआई और ये रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और ये ड्रोन प्रोग्रामिंग भी है। ये तो नए फील्ड्स हैं। हाँ, बिल्कुल नए एरियाज भी कवर कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कुछ कोर्सेज पूरी तरह ऑनलाइन हैं, कुछ फिजिकल क्लासरूम वाले और कुछ हाइब्रिड मोड में भी हैं। अच्छा, हाइब्रिड भी। जी, ये सेंटर और कोर्स पर निर्भर करता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये कोर्सेज तो दिलचस्प लग रहे हैं, पर इनमें अप्लाई कौन कर सकता है? मतलब योग्यता क्या चाहिए? एलिजिबिलिटी। हाँ, एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, ज्यादातर कोर्सेज के लिए आपको इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट होना चाहिए। बी.टेक चलेगा। कौन सी ब्रांच? ज्यादातर आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब। या फिर अगर आपने एमएससी या एमएस किया है कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा। और कुछ कोर्सेज के लिए एमसीए या मास्टर स्टैट्स में पीजी डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। मार्क्स का क्राइटेरिया थोड़ा अलग-अलग है कोर्स के हिसाब से। 50% से 60% तक मिनिमम चाहिए। और जो फाइनल ईयर में है? हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो छात्र 2025 में फाइनल एग्जाम दे चुके हैं, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पास होने का प्रूफ देना होगा। समझ गया, मतलब क्वालिफिकेशन तो काफी क्लियर है। और एडमिशन प्रोसेस क्या है? कोई टेस्ट वगैरह? ये हाँ, एडमिशन के लिए सीडैक का अपना एंट्रेंस टेस्ट है, सीसैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये देना कंपल्सरी है। सीसैट जी। कब होगा ये? ये 5 और 6 जुलाई 2025 को होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन सेंटर पर जाकर फिजिकली देना होगा। अच्छा, सेंटर पे जाके। हाँ। इसमें क्या होता है? इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ए, बी और सी। हर सेक्शन 1 घंटे का। एक एक घंटे के 3 सेक्शन। तो क्या सभी को तीनों देने होते हैं? नहीं, यहीं थोड़ा ध्यान देना है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कैटेगरी 2 के कोर्सेज हैं एडवांस्ड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, एआई, डीआईटी, आईएसएस। इनके लिए सिर्फ सेक्शन ए और बी देना होता है। सिर्फ ए और बी? हाँ, लेकिन अगर आप कैटेगरी 3 के कोर्स चुन रहे हैं, जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स या वीएलएसआई डिजाइन, तो आपको तीनों सेक्शंस लेने होंगे, ए, बी और सी। ओके, तो कोर्स के हिसाब से सेक्शन देने हैं। और मार्किंग कैसी है? मार्किंग सीधी है। हर सही जवाब के लिए +3 मार्क्स, लेकिन गलत जवाब के लिए -1 मार्क है। नेगेटिव मार्किंग है। ओहो, नेगेटिव मार्किंग भी है। ये तो ध्यान रखना होगा, रैंक पे असर पड़ेगा। बिल्कुल, रैंक इन्हीं सीकैट के अंकों पर बनती है और एडमिशन भी इसी रैंक और जो आपने चॉइस भरी है, आपकी प्रेफरेंस, उस पर निर्भर करता है। टाई हो जाए तो उसके लिए भी नियम है। ठीक है, तो सीकैट रैंक आ गई मान लीजिए 17 जुलाई को, फिर क्या? रैंक आने के बाद होती है ऑनलाइन काउंसलिंग। इसमें आपको अपनी पसंद के कोर्स और सेंटर ऑनलाइन चुनने होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 2 काउंसलिंग सेशंस और 3 राउंड्स में चलती है। पहली काउंसलिंग होगी 17 से 23 जुलाई तक। ओके। इसके आधार पर 2 राउंड में सीट अलॉटमेंट होगी, पहली 25 जुलाई को और दूसरी 2 अगस्त को। और अगर सीट मिल गई पहले या दूसरे राउंड में, तो आपको सीट कंफर्म करने के लिए पहली किश्त जमा करनी होगी। यह है 10,000 रुपये प्लस जीएसटी। ये अमाउंट जमा करके आप अपनी सीट पक्की करते हैं। और अगर सीटें खाली रह गई तो फिर होती है दूसरी काउंसलिंग। ये 8 से 13 अगस्त तक चलेगी। इसमें भाग लेने के लिए भी आपको 10,000 रुपये प्लस जीएसटी जमा करने होते हैं। इसे कॉशन डिपॉजिट कहते हैं। ये वापस मिलता है? ये एक तरह की सिक्योरिटी है। अगर आपको सीट मिलती है तो ये फीस में एडजस्ट हो जाता है,
लेकिन अगर सीट अलॉट हो गई और आपने नहीं ली या मिली ही नहीं तो ये वापस नहीं होता। अच्छा, ये नॉन रिफंडेबल है अगर सीट मिल गई तो। हाँ, फिर तीसरी और आखिरी राउंड की सीट अलॉटमेंट 14 अगस्त को होगी। इसके बाद आपको पूरी कोर्स फीस की जो दूसरी किश्त है वो 18 अगस्त तक जमा करनी होगी। काफी जल्दी जल्दी है सब कुछ। जी, शेड्यूल टाइट रहता है। रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त तक चलेगा और कोर्स 21 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएंगे। वाह, मतलब जुलाई में एग्जाम, अगस्त में एडमिशन और क्लास शुरू। अच्छा, ये फीस कितनी होती है लगभग? फीस जैसा मैंने कहा कोर्स और मोड पर डिपेंड करती है, ऑनलाइन है या फिजिकल। तो मोटे तौर पर ये 50,000 रुपये प्लस जीएसटी से लेकर 1,50,000 रुपये प्लस जीएसटी तक हो सकती है। 50,000 से 1.5 लाख तक, और 2 किश्तों में देनी है? हाँ, 2 इंस्टॉलमेंट्स में। और हाँ, एक बात और, अगर कोई एडमिशन लेने के बाद विड्रॉ करना चाहता है तो उसके लिए पेनल्टी क्लॉज भी हैं। अलग अलग डेट्स के हिसाब से अलग अलग पेनल्टी लगती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब सबसे जरूरी सवाल, प्लेसमेंट का क्या सीन है? इतनी मेहनत, इतनी फीस, जॉब लगती है? हाँ, ये बहुत वैलिड सवाल है। सीडैक का अपना सेंट्रलाइज्ड कॉमन कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम है, CCPP कहते हैं इसे। ये बड़े शहरों में होता है, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा रीजनल सेंटर्स पर। और ये इनके डिप्लोमा का एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। कंपनियां आती हैं? बिल्कुल। 2023-24 का ही डेटा देखें तो 400 से ज़्यादा कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा लिया था। तो इंडस्ट्री में सीडा ग्रेजुएट्स की अच्छी डिमांड है, ये तो साफ है। 400 से ज्यादा कंपनियां, ये तो काफी अच्छा नंबर है। जी। तो संक्षेप में कहें तो सीडैक जो है वो काफी स्पेशलाइज्ड टेक्निकल फील्ड्स में इंटेंसिव डिप्लोमा देता है। एडमिशन CCAT के जरिए और फिर एक प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस से होता है। कोर्स, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और खासकर ये सारी डेट्स, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और इस सारी जानकारी को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है सोचने के लिए कि आज का जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इतनी तेजी से बदल रहा है सब कुछ, तो ऐसे में कोई एक खास PG डिप्लोमा चुनना, वो सिर्फ पहली नौकरी पर ही नहीं बल्कि किसी के पूरे करियर पाथ पर आगे जाकर किस तरह का और कितना गहरा असर डाल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।